आज हमारा है चैप्टर 3 और श्लोक संख्या 10, 11, 12। पहले हम लोग चैंट कर लेते हैं। सहयज्ञः प्रजाः श्रेष्ठा सहयज्ञा प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन न प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् एष वोस्तित्वष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेय वापस्थ्यस्यत्। हाँ, प आधा है, स आधा है। वाप्स्यथ, वाप्स्यथ। वाप्स्यथ, परम वाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यो भुक्तेन स्तेन एव सः। आज के इन तीनों श्लोकों में भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि यज्ञ का स्वरूप बता रहे हैं और यज्ञ करने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि वी टू डू यज्ञ। यज्ञ है क्या उसको भी बता रहे हैं, पूरा उसकी मीनिंग को समझा रहे हैं। तो 10 में वो कह रहे हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, कि प्रजापति ब्रह्मा ने, जो इस पूरे संसार के निर्माता हैं, जो रचयिता हैं, तो ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की। रचना में सभी प्राणियों को यज्ञ के साथ रचा, यज्ञ के साथ रचा। अब यज्ञ क्या हुआ कि दूसरे को देने की भावना, जो हम अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए जो जो हमारे जीवन में जीवन हो, उसकी भावना के साथ ही भगवान प्रजापति ब्रह्मा ने सभी प्राणियों को रचा। इसीलिए हर प्राणी के भीतर दूसरे को केयर करने की भावना होती है। अपना तो ठीक है, कहते हैं कि अपना पेट कुत्ता भी पाल लेता है, लेकिन कुत्ता भी अपना पेट पालते हुए दूसरे प्राणी की भी केयर करता है। ये सबके अंदर भावना है वो, कि दूसरे की केयर करना, यही है यज्ञ। तो कहते हैं कि इस भावना के साथ ही सभी प्राणी रचना की गई है। शुरुआत में ही, सृष्टि के प्रारंभ में ही इन्होंने की है, सभी के साथ अंदर में वो निहित है भावना। और फिर कह रहे हैं कि पुरोवाच प्रजापति, फिर ब्रह्मा ने कहा, क्या कहा? अनेन प्रसविष्यध्वम एष योस्तिष्ठ कामधुक्। कह रहे कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा अपनी वृद्धि को प्राप्त हो, अपना अपना संवर्धन करो, अपने आप को बढ़ाओ। यज्ञ के द्वारा हम बढ़ते हैं, और ये जो तुम्हारा यज्ञ होगा, ये तुम्हारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला होगा। तुम जो भी जिस चीज की भी भावना करोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जब तुम, इसमें क्या होता है
कि हमें अपने लिए जो चाहिए उसे हमें दूसरे के लिए पहले कामना करनी होती है। सपोज कि हमें अपने लिए खुशी चाहिए, तो आपको दूसरे की खुशी की मन में कामना करनी पड़ेगी कि वो खुश रहें। अगर आपके भीतर दूसरे की खुशी की कामना है तो आपके लिए अपनी खुशी अपने आप आएगी। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स। इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने नेचर से मजबूर है कि किसी दूसरे की मतलब क्या बोलते हैं कि निंदा करना, दूसरे की तरक्की से जलना, दूसरे की तरक्की में खुश नहीं होना, तो वो अपने लिए उसी चीज को इनवाइट कर रहा है यूनिवर्स से। अगर वो जलता है किसी और से, किसी की तरक्की में खुश नहीं है, तो वही चीज उसके जीवन में आने वाला है। कोई कुछ करने वाला नहीं। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो अपने जीवन में उसी को अट्रैक्ट करने वाला है। तो इसीलिए इसमें इस श्लोक के अनुसार कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा सभी प्राणियों को, खासकर मनुष्यों को, प्राणी तो रचना कर दी, खासकर मनुष्य से तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर ही बुद्धि है, विवेक है। उन्होंने कहा कि तुम लोग इस यज्ञ की भावना से यज्ञ के द्वारा अपना संवर्धन करो और अपने इच्छित भोगों को प्राप्त करो। तो यज्ञ, जैसे ही तुम दूसरे के लिए सोचोगे, मंगल कामना करोगे, तुम्हारे जीवन में मंगल मंगल होने लगेगा। तो इस भावना के साथ हम सब पैदा हुए हैं। प्राणी मात्र के भीतर वो यज्ञ की भावना है। अगर कोई व्यक्ति इसको भावना को अनदेखा करके स्वार्थ में ही लगा रहता है तो उसी को बोलते हैं कि पशु से भी बढ़कर। पशु के भीतर भी दूसरे प्राणी की सहायता करने की भावना होती है, वो भी सहायता करता है। लेकिन कोई मनुष्य बिल्कुल ही अपने में ही डूबा रहे और किसी सहायता करने वाले व्यक्ति को अनदेखा करके वहां चल दे, तो उसकी तुलना जानवर से ही बदतर की जाती है। वो पशु से भी गया गुजरा हो गया। तो ब्रह्मा जी ने हमारे भीतर वो रचना करके भावना रख करके दी है सभी प्राणी मात्र को। हमें उसका प्रयोग करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जितना हम दूसरे के बारे में सोचेंगे उतना हमारे जीवन में वो चीज होता जाएगा। अब चाहे जो सोचे हम इसके लिए हमने फ्री है, भगवान ने हमको फ्री कर रखा है कि हम जो भी सोच सकते हैं। अगर हम दूसरे के लिए सोचते हैं अच्छा, तो हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है। और अगर हम सोचते हैं दूसरे के लिए बुरा, तो हमारे जीवन में बुरा होना सब निश्चित तय है। फिर हम कितना भी भटक लें, कितना भी हम चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, आश्रमों में और तीर्थाटनों में कहीं भी चले जाएं, कुछ होने वाला नहीं। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इस श्लोक में भगवान ने बहुत ही बड़ी ग्रेट मिस्ट्री को इन्होंने रिवील किया है, जिसको कि आजकल काफी चल रहा है आजकल वेबिनार सेमिनार की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, जो सोचो वो चीज तुम्हें मिले, ये चीज जो है इन्होंने इस श्लोक में रिवील किया है। आचार्य जी, मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो हमारे पार्थसारथी जी ने इस श्लोक का अंग्रेजी में लिखा है वो मैं धीरे धीरे एज इट इज पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने आज कोई तैयारी नहीं की, मुझे आज समय नहीं मिला। तो इस बहाने आपके साथ पढ़ भी लूंगा और हाँ, फिर समझ भी आ जाएगा, फिर बिल्कुल अंडरलाइन कर बिल्कुल लूंगा बाद में। बिल्कुल। ये कहते हैं कि यज्ञ means sacrificial action dedicated to a higher ideal. Only human beings have the capacity to sacrifice their self-centered interest for the purpose of a higher cause. No other creature can even conceive it, much less make such a sacrifice. Human beings alone enjoy this rare gift of making sacrifice. Through sacrifice, one gains material prosperity and mental peace in the world. This verse dramatically presents the idea that the Creator, and Bhagwan, created humanity together with Yajna, declaring, by this may you propagate. Let this be the Kamdhenu
वो जो अपनी गाय है, of your desired objects. यज्ञ activities are endowed with two distinct benefits. फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, और दूसरी बेनिफिट क्या है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। जितना उच्च प्रिंसिपल या आइडियल आप चूज करते हो आपकी लाइफ में, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल रहता है कर्म करने का, ताकि आप उस आइडियल को प्राप्त कर सको। और एक जितना ऊंचा आप अपना ऑब्जेक्टिव रखोगे, तो प्रभु उतना ही एनर्जी आपके शरीर को और आपके दिमाग को देंगे कि आप उसको अचीव कर सको। और ये करने से यू प्रोड्यूस मोर, यू प्रॉस्पर मोर। बारिश आ गया। सेकेंडली, जब हम कोई हायर कॉज को आइडेंटिफाई करके द डिजायर्स पर्टेनिंग टू द लोअर ऑटोमेटिकली फिनिश। जैसे कि जब हम 2 साल के होते हैं, हमारे लिए छोटा साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वही हम 12 साल के हो जाते हैं, छोटा साइकिल का कोई मतलब ही नहीं। तो जैसे हम हायर चीज लिए, छोटी चीज अपने आप खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि कामधेनु गाय के बारे में कुछ जिक्र किया है कि कामधेनु इज एंडोड विथ सर्टेन डिवाइन क्वालिटीज। इट हैज द एबिलिटी टू ग्रांट एनी विश asked of it. Yagya activities are compared to Kamdhenu Gao, Kamdhenu Gai, since they also satisfy your desires and thus give you peace. फिर कहते हैं ये desires are like bacteria. They multiply fast if you don't check them. They cause the disease of your mind. Desires produce mental agitation and sorrow. They ruin your concentration and productivity in work. Realize कि आपके डिजायर का नेचर क्या है, और जो आप अपना फिर ऑब्जेक्टिव सामने रखते हो वो डिजायर से काफी ऊंचा रखो, और एक अनसेल्फिश ऑब्जेक्टिव रखो। क्योंकि डू नॉट लेट सेल्फिश डिजायर इंटरफियर with your path which you have chosen. Let your buddhi, that is your intellect, not your desires, guide your actions, your karma, towards your goal. Then work tirelessly and you will achieve prosperity and peace. The unrelenting law of nature is that you get what you deserve, not what you desire. Deserve, never desire. Rise above desire, and the object of desire will come after you. The moment you start desiring, craving, asking, begging, the object of desire leaves you. Continue to work selflessly in a spirit of yajna, and both material and spiritual benefit will be showered upon you. This is the law. मतलब भगवान कहते हैं ये एक लॉ है। जो आपने कहा ना कि भगवान ठप्पा लगा के कहते हैं, तो वही भगवान कहते हैं कि ये एक लॉ है। तो ये उनका ये है। क्योंकि क्या है आचार्य जी, मैंने देखा 2-3 कमेंट्रीज पढ़ के सबके अलग अलग इमेजिनेशन हैं, और फिर उसी इमेजिनेशन को हमने देखा कि
काफी लोग ये 3 ट्रांसलेशन की बहुत बड़ाई करते हैं। सबसे पहले तो आदि शंकराचार्य, लेकिन वो तो खैर बहुत ही कठिन होगी समझने के लिए। वो तो आप जैसे लोग जो ये सब पढ़ते हो, आप लोग को समझ आती है। दूसरी है औरोबिंदो की, तो और श्री बिंदु। औरोबिंदो। और तीसरी है जो अपने हिंदुस्तान के दूसरे राष्ट्रपति थे, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत सुंदर कमेंट्री लिखी है गीता पर। और एक अपने स्वामी दयानंद जी भी है, जिनका वो ऋषिकेश में आश्रम है। हाँ, दयानंद जी का। हाँ, तो दयानंद जी ने तो आपके 47वें श्लोक पे मैं तंग हो गया, 25 पन्ने लिखे उन्होंने। तो आदमी क्या होता है, फिर तंग हो जाता है। वो बोलता है यार अब ये मीनिंग समझाने के लिए पूरा रामायण पढ़ दिए। तो हो सकता है उस समय या उस जमाने में जब उन्होंने लिखी हो, और आज का जमाना काफी फर्क है। जैसे मैं आपसे, कल तो हमारी ब्रह्मा कुमारी का डे है, लेकिन वेडनेसडे को मैं आपसे 15 मिनट लूंगा, क्योंकि मैंने दूसरे अध्याय का संक्षिप्त में, जो आपने जो लिख के भेजा था ना, उसी को मैंने संक्षिप्त में पूरा कर दिया है। अच्छा। तो अब मैं आपको 10 मिनट तक वो एक साथ ही सुनाऊंगा, जो आपका लिखा हुआ आपने मेरे को भेजा, ताकि मैंने उसमें सारा जज किया कि ये श्लोक से ये श्लोक भगवान ये साइकोलॉजी से प्ले करते हैं, फिर ये साइकोलॉजी पे आते हैं, फिर उसको ज्ञान देते हैं, फिर उसको 2 श्लोक में ठोक देते हैं, फिर उसको और समझाते हैं। तो वो क्रम मैं जरा अब समझ गया दूसरे अध्याय का, और वही अपने करेंगे तीसरे अध्याय। वो अपने अब हर अध्याय में करेंगे आचार्य जी, और उसमें अपने को फायदा होगा कि अपने फिर एक छोटी सी किताब निकाल सकेंगे बाद में। बिल्कुल। आपका ज्ञान और मेरी अंग्रेजी, वो सब अपने अपने करके अपने एक छोटी सी गीता पे चैप्टर वाइज एक हर चैप्टर का समरी लिख देंगे। पहले लिख देंगे श्लोक नंबर ये से ये, इसका समरी ये, श्लोक नंबर ये से ये, इसका समरी ये। और फिर अपने क्या करेंगे, कंक्लूजन में ये कर देंगे कि हमारी जो परसेप्शन है, परसेप्शन को, हमारी जो धारणा है, जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, हमारी धारणा ये, वो अपने अलग से अपने लिख सकते हैं आवर कंक्लूजन। आवर कंक्लूजन, आवर फाइंडिंग्स। हाँ, और आवर फाइंडिंग्स। तो उससे एक बहुत अच्छी डायग्नोस्टिक छोटी सी गीता लिख सकते हैं, और लोग इसको, फिर आप तो आध्यात्म दे देना एंगल, और मैं इसको मेरा बिजनेस एंगल दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने अभी नहीं, मैं तो खाली आइडिया आया तो बताया, अभी तो अपने को साल भर तो इसी में लग जाएंगे। हाँ, अभी इसको ऐसे ही हम लोग लिखते रहें, एक नोट करते रहें, एक जगह पे रखते जाएं। हाँ हाँ, बस वही, अभी बस वो रफ करते रहें सब कुछ। हाँ फिर करीब यानी 1.5 साल बाद, 1-1.5 साल बाद निकालेंगे। हाँ, फिर इसको फेयर करेंगे। जब तक मेरे को भी और अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तो ये उन्होंने 10 नंबर फेंका, अब आप 11 नंबर आप कहिए, फिर हम सेम प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम है, अभी 20-25 मिनट टाइम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, कि तुम इस यज्ञ के द्वारा, ये जो तुम्हारे भीतर जो इनबिल्ट, जो तुम्हारे भीतर प्रॉपर्टी है इनबिल्ट, जैसे कि हम कोई कंप्यूटर लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो कई फैसिलिटी उसके अंदर इनबिल्ट होती है। कंप्यूटर में भी, मोबाइल में भी कई सिस्टम इनबिल्ट होते हैं जो कि काम करते रहते हैं, कुछ ऐप इनबिल्ट होते हैं जिससे कि पहले से ही डल के आता है। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर वो यज्ञ की भावना इनबिल्ट है, तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। मतलब जो तुम्हारे भीतर जो ये भावना है सेक्रीफाइस की, दूसरे की केयर करने की, दूसरे केयर तभी जब खुद का सेक्रीफाइस करोगे। आदमी कहते हैं ना कि दूसरे का हम
दूसरे के लिए हम क्या करें, मेरे लिए तो खुद ही कमी है। तो हर व्यक्ति दूसरे के लिए कर सकता है। कब कर सकता है? जब उसकी अपनी चीजों को वो सेक्रीफाइस कर दे। तो सेक्रीफाइस करे तभी दूसरे के लिए कुछ कर सकता है वो। तो सेक्रीफाइस से ही जो यज्ञ की भावना आती है। तो इस भावना के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा कह रहे हैं कि तुम देवताओं को उन्नत करो। देवता कौन है? देवता मीन्स जो देने वाला है। देवता, इस शब्द का अर्थ समझिए। देवता, देने वाला। अब देने वाले कौन है? सूर्य। सूर्य हमें ऊर्जा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, सूर्य है। फिर देखिए वायु, वायु हमें प्राण शक्ति दे रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं। तो वायु देव वो हमें दे रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, कुछ अपने पास रखने देते ही जा रहे हैं। तो मतलब यज्ञ सनातन है, ये सब यज्ञ करते जा रहे हैं। प्रकृति सनातन से यज्ञ करती आ रही है, देती आ रही है हमें। ये सब देवता है। नदियां, जल, जल हमें, जल भी हमें दे रहा है। जल हमें जो है प्यास बुझा रहा है। नदियां अपना पानी कभी नहीं पीती, दूसरे के लिए दे रही है। वृक्ष, पेड़, पेड़ के हम, पेड़ के हर चीज का हमें काम आता है। उसके फल, उसके पत्ती, उसके फूल, उसके तने के छाल, हर चीज का उसका यूजफुल है। हर चीज का हम लोग उसका यूज निकालते हैं। तो ये सब देवता है। इनको कहने कि तुम उन्नत करो, किसके द्वारा? अपनी इस यज्ञ की भावना के द्वारा। अब सपोज कि अगर हम वृक्षों को देखभाल नहीं करेंगे, उनको पानी नहीं देंगे, उनको देखभाल करेंगे, तो वृक्ष की उन्नति नहीं होगी। और अगर वृक्ष उन्नत नहीं होंगे तो हम उन्नत नहीं होंगे। अगर पेड़ ही हमारे आसपास उन्नत नहीं रहे तो हमारे लिए प्राण शक्ति कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? इसी तरह नदियां, अगर नदियों को हमने देखभाल नहीं किया और नदियां बिल्कुल ही बंद ही हो गई, उसका कोई रास्ता ही नहीं मिला बहने का, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सफाई नहीं की। जैसे कि यमुना जी में देखिए कि बिल्कुल ही उसमें तैरते रहते हैं, इतना व्हाइट व्हाइट जो तैरता रहता है यमुना जी में, कालिंदी कुंज के आसपास। तो वो सब क्या है? सफाई नहीं होने के कारण। अगर नदियों का हम देखभाल नहीं करेंगे तो फिर नदियां हमारे लिए जो है अपना जो है सब समेट लेगी। तो इन सब को हमें देखभाल करना है। यही है यज्ञ करना, दूसरे को देखभाल करना और अपना सेक्रीफाइस करके। तो देवताओं को कहने की इस यज्ञ के बनाने द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो। पहले जो तुम्हें दे रहे हैं उनको उनको तुम उन्नत करो, फिर वो देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। दिस इज इंटरएक्शन, इंटरकनेक्टेड। हम उन्हें उन्नत कर रहे हैं, वो हमें पूरा फॉस्टर कर रहे हैं, वो हमें प्रॉस्पर कर रहे हैं, आपस में इंटरलिंक्ड है। और इस तरह करें कि परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यथ। करें इस तरह तुम परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए और परम कल्याण को प्राप्त हो। फिर कल्याण के मार्ग पर तुम आगे बढ़ते रहो, परस्पर उन्नत कर, तुम उनको करो उन्नत, वो तुम्हें उन्नत कर रहे हैं। इस तरह से प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र के लिए यह आदेश इस श्लोक में है कि हम सभी अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए हम सभी दूसरे का भी ख्याल रखा करें। दूसरे की भी, जो भी हमारे, जो हम पर आश्रित हैं, जो जो हम जिनसे हम ले रहे हैं बहुत सब कुछ, उनको भी हम देने की भावना रखें, उनको भी दें, अपना सेक्रीफाइस करें। ये नहीं कि हमारे लिए तो है ही नहीं तो हम क्या दें। जो आपके पास है उसी में से निकाल के दो, उसी में से दो। इस तरह की भावना होनी चाहिए। ये भावना अगर है हमारे भीतर, इसीलिए कहते हैं ना, वो शिवानी बहन बहुत अच्छा कहती है इसके ऊपर। कहती है अपने बचपन से बच्चों को खाली ऐसे सिखाते हैं लेना, ऐसे नहीं सिखाते हैं देना। हाँ। बोले जन्मदिन पे भी ऐसे होता है। बोला आप लोग जन्मदिन पे अपने बच्चों को क्यों नहीं ले जाते अनाथ आश्रम या हम्म। कोई एनजीओ, या उसके हाथ से कोई चीज बटाएं, तो हम्म। उसे जरा देने का प्लेजर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए वो कहती है कि देवता का मतलब है देना। देना। तो देवता बनो, जिंदगी में लेवता मत बनो। लेता मत बनो, बिल्कुल। लेवता कि खाली लेना लेना लेना,
तो लेवता नहीं देवता बनो, क्योंकि देवते का मतलब है देना, जो आपने कहा। अब बिल्कुल। पार्थसारथी जी कहते हैं, जो आपने कहा मोरलेस, हम्म। सरसरी निगाह से देखा, कि जो आपका 10वां श्लोक था उसमें भगवान कृष्ण प्रजापति जी की बात करते हैं, ब्लेसिंग्स अपॉन मैनकाइंड हम्म। यूजिंग द ओल्ड वैदिक संस्कृत। अब इस वर्ष पे भगवान अपनी खुद की ब्लेसिंग्स देते हैं अर्जुन को, जैसे कि वो खुद प्रजापति, हम्म। स्पीकिंग इन द संस्कृत ऑफ हिज डे। पता नहीं इसमें इन्होंने कुछ कहा है वैदिक संस्कृत का है, फिर कहा है कृष्ण भगवान की जो मॉडर्न संस्कृत थी महाभारत की, तो हम्म। पता नहीं क्या डिफरेंस है, नहीं, और इसको इतना ध्यान नहीं देते। विद दिस कैपेसिटी टू सैक्रिफाइस, यू प्रोपिशिएट द गॉड्स। प्रोपिशिएट माने यू प्लीज, you हम्म। please the devtas and may the devtas nourish you, जो आपने कहा अभी। thus nourishing each other you shall attain the supreme state। हम्म। अब वो समझाते हैं जो आपने समझाया, कि देवा, कि देवस, कि नहीं है ये, देवास मीन गॉड्स, दो used in the plural, it does not mean, it does not mean Hinduism is a is a is a polytheistic religion. In fact, Hinduism always speaks of one God, the Supreme Self in all beings, Aham Brahmasmi. The gods and goddesses of the Hindu pantheon merely represent the powers and the function of one supreme God in the manifest world. यानी ये जो 33 करोड़ देवता हैं, यहीं पर थोड़ा सा इशारा करते हैं कि ये परमात्मा की, आप फर्ज करो 33 करोड़ शक्तियां हैं, जो कि मनुष्य को प्रत्यक्ष ज्ञान है इनका। और द मास्टर प्लान ऑफ द हिंदू सेजेस यानी ऋषिज was to divinize everything in the world, since an individual's attention has always been attracted to the world। इसमें ये कहते हैं, ये हमको याद है क्योंकि मेरे को काफी कहा इन्होंने 80s 90s में, कि पार्थसारथी जी ने बताया कि देखो अपने जो 33 करोड़ देवता हैं, तो 33 करोड़ देवता का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारा थॉट जहां जाएगा उस जगह एक देवता है। तो उस तुम्हारे मनुष्य के हर थॉट को एक ने ये डिविनिटी थॉट कर दिया। एक मिनट, हेलो, मेरा मन गया धन की तरफ, वहां माँ लक्ष्मी है, शक्ति माँ दुर्गा है, कुबेर जी का अलग फंक्शन है, सूर्य देवता का अलग फंक्शन है, वायु देवता का अलग फंक्शन है। तो अपने तो माइथोलॉजी में या अन्य कर्म कांड में ये सब कोई मेंशन है। आज अपने कामदेव जी भी देवता हैं, आज अपने मृत्यु के भी देवता हैं यमराज। तो मतलब वर्चुअली आप देखोगे 33 करोड़ किसको बोलते हैं, मतलब उसका है कि 33 कोटि का जिक्र है जो हम लोग का उसमें है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। कोटि मतलब कैटेगरी, 33 अच्छा तरह अच्छा, के, 33 कैटेगरी के देवता हैं। 33 करोड़ हाँ में वो, कैटेगरी के हैं हाँ कोटि। हाँ हाँ, आपने बताया था 33 कैटेगरीज एक बार। हाँ, 33 कैटेगरीज है वो देवता के। खैर ये इनका था। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं, अब मैं उसको स्किप कर रहा हूं। हाँ, ये खत्म हो गया, अब अपने ये 12वां कर लेते। हाँ, अब 12वां में जो भगवान कह रहे हैं
ये एक बहुत ही संदेश दे रहे हैं हम सबको, जो कि हम लोग इन सब को फॉलो करते हैं, और जो नहीं फॉलो करते हैं उनके लिए एक बहुत ही वार्निंग है। भगवान कह रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। कह रहे हैं कि जो देवता है, वो जो तुमने उनके लिए किया, तुमने उनके लिए सेक्रीफाइस किया, तुमने उनके लिए देखभाल की, तुमने उनके लिए कुछ भी अपने अपने में से दिया, तो देवता क्या करेंगे, तुम्हें बिना मांगे ही तुम्हें तुम्हारी सारी भोग की सामग्री तुम्हें दे देंगे, जीवन में प्रदान कर देंगे, बिना मांगे ही तुम्हें देंगे, है ना। जैसे कि धन की देवी लक्ष्मी, कुबेर तुम्हें धन देंगे अगर तुमने उनके लिए उनकी तरफ अपने थॉट को भेजा, वो तुम्हें धन दे रहे हैं। ये सब कुछ जो है मतलब तुम्हें आ रहा है। सूरज से तुम्हें प्रकाश मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, गर्मी मिल रही है, वायु से प्राण शक्ति मिल रही है, ये सब तुम्हें तो दे रहे हैं, बिना मांगे ही तुम्हें सब कुछ ये दे रहे हैं। उनका काम ही है देना, बदले में लेने की भावना से कि बिना, वो सिर्फ देते ही जा रहे हैं और हम लेते जा रहे हैं, हमें मिलता जा रहा है। अब हमारे लिए जो ड्यूटी बन रही है कि वो तो हमें दे रहे हैं, जैसे कि सभी दे रहे हैं, लेकिन हमने अगर उनको नहीं दिया तो उसके लिए एक वार्निंग दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। उन देवताओं के दिए हुए ब्लेसिंग से, दिए हुए जो प्रॉस्पेरिटी से, अगर हम उनको बिना दिए उसका एंजॉय करते हैं, उसको हम भोगते हैं, उसको लेते हैं, तो कह रहे हैं कि वो चोर है, दे आर थीफ, दे आर स्टीलिंग, उनको चोर कहा गया। इसीलिए धन की जो है तीन गति है, धन की गति है तीन गति। पहला गति क्या है, खर्च, आप उसको खर्च करेंगे, आपके पास जो भी धन है आप उसको खर्च करेंगे। और दूसरी गति है दान, आप उसको खर्च या तो खर्च करेंगे या फिर उसको आप दान करिए, दान भी करिए। और तीसरी गति है, अगर आप खर्च नहीं कर रहे हैं, दान नहीं कर रहे हैं, तीसरी गति है उसका डिस्ट्रॉय होना, नाश होना। टिकने वाला नहीं है, क्योंकि चंचल है, वो आने जाने वाला है। तो अगर आपने उसको उसको उसमें उसके फ्लो में नहीं रखा, जो आ रहा है आपने उसको फिर कुछ भाग दिया नहीं, खर्च भी किया, दिया नहीं, तो वो बढ़ेगा नहीं। बढ़ने का मतलब यही है, खर्च रिक्वायर्ड एक्सपेंस करिए और फिर कुछ भाग उसमें चैरिटी भी करिए। तभी तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एक फंड है CSR, एक CSR फंड होता है कि उसकी जितनी भी प्रॉफिट है उसमें से कुछ भाग कहा जाता है कि हर साल वो एनजीओज को फंड करे, एनजीओज को डोनेशन में दे। इसीलिए है कि आपके पास जितना भी आपके पास संपत्ति प्रॉस्पेरिटी आई है, उसमें से कुछ भाग आप डोनेट भी करिए। अगर डोनेट हम नहीं कर रहे हैं तो हम चोरी कर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ मिल तो रहा है, हम वैसे बिना किसी को दिए ही सब अपने लिए ही उसको हम कर रहे हैं, तो वो हम स्टील कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने इस श्लोक से सबको वार्निंग दिया है कि हम सब चैरिटी की उसको भी हम प्रैक्टिस में लाएं, चैरिटी की जो भावना है उसको भी हम एग्जीक्यूट करें। जो हमारे पास प्रॉस्पेरिटी मिली, इसका हम एंजॉय कर रहे हैं, उसमें से कुछ भाग को हम डोनेट भी करना सीखें, उसको शुरू करें, ताकि हमारा जो भी चीज है वो सब बढ़ता रहे, उससे बढ़ेगा। हमने जो भी आया हमने सब एंजॉय किया, सब यूज ही किया, किसी को दिया ही नहीं, तब वो धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा। हमने देना भी शुरू किया तब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो यही सूत्र है उसको सदा बढ़ते रहने का, कि हम कुछ भाग डोनेट करते रहे। ये श्लोक हमें हम सब के लिए बहुत ही बड़ा संदेश है। अब इनका पढ़ लेते हैं, इन्होंने इस पे ज्यादा नहीं लिखा। The first line of the verse virtually repeats the same message as the previous two verses. The difference lies in the grammar. This statement is in third person, simple future tense rather than the imperative. The gods, nourished by sacrifice, will give you the desired objects. Perhaps Arjun was confused when Krishna assumed the role
of the Creator himself and addressed him in the imperative mood, he still considers Krishna only as an old friend. So Krishna quickly returns to his original role and states the same truth in third person. This must have allayed Arjun's confusion, helping him to understand the importance of working in a spirit of sacrifice. In the second line of this verse and in the following verse, Krishna describes three types of people according to their adherence to or abandonment of the divine principles of yajna. They may be equated to the sattvic, the serene and highest quality of humans, the rajasic, the agitated majority, and the tamasic, the dull and lowest type. In this verse, he speaks of the lowest category of human beings. Tamasic people are those who take free from society without giving anything back to it. They merely consume without even the thought of producing. Such a person is called a thief. Someone with this trait causes great harm to himself. फिर कोई फिलोसोफर का नाम दिया है होरेस ग्रीली. उसका एक कोट है, द डार्केस्ट आवर ऑफ लाइफ, द डार्केस्ट आवर ऑफ लाइफ इज when you plan to get money without earning it. मतलब जब आप सोचते हो कि मैं धन कैसे हड़प लो मेहनत किए बिना, यानी चोरी. बहुत अच्छा लिखा इसने. टेकिंग मतलब जो हम लेते हैं, could refer to material gift, physical help, emotional support, or intellectual advice. From a philosophical viewpoint, you are a debtor from your very birth. यानी हम जन्म से ही कर्जदार हैं. You partake of oxygen. आप सांस भी लेते हो, आप पानी भी पीते हो, आप दूध भी पीते हो. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, प्रेशर है हवा का, कितने चीजें और रिसोर्सेज अवेलेबल है जब से हम पैदा होते हैं. और ये सारी चीज फ्री है. बिल्कुल. हवा का कोई चार्ज नहीं, पानी का कोई चार्ज नहीं. तो जब हम ले रहे हैं तो हम तो ठाकुर के देनदार तो जन्म से ही हो गए. हम तो लेनदार कभी बन ही नहीं सकते. और बेकार में भगवान को अगर कुछ काम नहीं होता है तो भगवान को ब्लेम करते रहते कि प्रभु आप देख नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो. अच्छा, फिर अब लास्ट में कहते हैं यू मस्ट एक्नॉलेज एवरी रिसीट, यानी कुछ भी आपको मिले उसको एक्नॉलेज करो. अगर लाउडली नहीं तो अंदर में एक्नॉलेज कर दो. बिल्कुल, थैंक्स होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. थैंक यू. वो कह रहे हैं डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ ऑल यू रिसीव, एंड जो आपको वो देता है, बी ग्रेटफुल टू द सोर्स ऑफ दिस बेनेवलेंस एंड रीपे एंड वॉट एवर यू कैन. जो आपने कहा कि अगर 100 कमाया तो कम से कम 20-25 जो भी है
क्षमता के हिसाब से करो, लेकिन करो ये निश्चय। उसके बाद कहते हैं लास्ट में कि इट इज नॉट द अमाउंट विच यू आर पेइंग which is important. What is important is your actual intention to pay. Intention, yes. कि मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन आज मैं खाली 11 रुपया की कर सकता हूं, आज मैं 101 की नहीं कर सकता, तो मैं 11 की करूं। वो कह रहे हैं। फिर ये प्रॉफिट मोहम्मद का एक कोट दे के ये श्लोक को खत्म कर रहे हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं द बेस्ट ऑफ यू is he who is best at repaying. मतलब वही इंसान सबसे उत्तम इंसान है जो कि देने में विश्वास रखता है और कर्म करता है। बिल्कुल, जिसका तो ये देने का है। हाँ, तो ये आपको कुछ अंग्रेजी, कुछ जो अंग्रेजी बुद्धि वाले जो गीता समझ के लिखते हैं, आज आपको उनका टेस्ट करा दिया ये 3 में। और क्या बहुत मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो रेपिटेशन काफी हमको ऐसी सरसरी नजर से पता आ गया था। इसमें मेरे को फायदा क्या हुआ, अब मेरे को अब पता है कहाँ मार्किंग करना, फटाफट कर दूंगा। बिल्कुल ऑन स्पॉट, या ऑन स्पॉट हो गया, मतलब आपको होमवर्क भी नहीं करना पड़ा और क्लास में ही सब हो गया। हाँ, अब मैं 13, 14, 15 नहीं, 13, 14, 14, 15 तो एक ही है। हाँ, फिर अपने 16 तक करेंगे नेक्स्ट टाइम तक। हाँ, 13, 14, 15 14, 15 एक साथ ही दिखाया है इसमें। दोनों श्लोक को एक साथ ही दिखाया है। हाँ, साथ ही दिखाया है, साथ क्लब कर दिया दोनों को। तो फिर 16 तक कर लेते हैं ना। हाँ, 16 तक हो जाएगा, 13 से लेकर 16 तक। क्योंकि अब अपने परसों मिलेंगे, क्योंकि कल तो मैं ब्रह्म कुमारी जा रहा हूँ।